हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले 5 पॉइंट्स अबाउट व्हीट एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे पहले पॉइंट में व्हीट एक्सपोर्ट मार्केट क्या है। सेकंड हम जानेंगे कि वर्ल्ड के व्हीट एक्सपोर्ट का मार्केट साइज कितना बड़ा है। थर्ड हम जानेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट यानी कि कैसे महाद्वीप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं व्हीट एक्सपोर्ट में। फोर्थ टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि ऐसी 15 कंट्रीज जो कि व्हीट एक्सपोर्टर में टॉप लिस्ट में शुमार हैं। फिफ्थ हम बात करेंगे कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के कारण किस किस कंट्री को व्हीट एक्सपोर्ट में कैसे बेनिफिट हुआ। फर्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। व्हीट यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं गेहूं, वही गेहूं जिससे रोटी बनाया जाता है और रोटी को इंग्लिश में चपाती कहते हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, यानी कि कोई भी सर्विस या गुड्स किसी एक कंट्री में बना है उसे दूसरे कंट्री को या दूसरी कंट्री में जाके अगर बेचा जाए तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत जो है मेडिसिन और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है डेवलप कंट्रीज को, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप एक्सेट्रा। सेकेंड, वर्ल्ड के जो व्हीट के एक्सपोर्ट का मार्केट साइज है ग्लोबली, वो 2017 में $39.1 बिलियन था, जो कि 2021 में उसकी वैल्यू हो गई है $55.8 बिलियन। यहाँ पर शार्प 42.7% का राइज दिखा है। अब हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर कि हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट यानी कि कौन कौन से महाद्वीप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं व्हीट के ग्लोबल एक्सपोर्ट में। जिसमें कि पहला जो है यूरोप है, जहाँ पर कि रशिया और यूक्रेन जो है मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये लगभग व्हीट एक्सपोर्ट का 50% कंट्रीब्यूशन करते हैं। सेकेंड में आता है नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर कि अमेरिका और कनाडा जो कि ऑलमोस्ट 25% का कंट्रीब्यूशन करते हैं व्हीट एक्सपोर्ट मार्केट में। और थर्ड आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑलमोस्ट 13% का कंट्रीब्यूशन करता है। फिर आ जाता है लैटिन अमेरिका, जो कि 6.2% कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड व्हीट एक्सपोर्ट मार्केट में। फिफ्थ आ जाता है एशिया, जो कि 5.2% कंट्रीब्यूट करता है। और सिक्स आ जाता है जिसमें कि साउथ अफ्रीका, जो कि ओनली 0.2% ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। अब हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी 15 कंट्रीज है जो कि व्हीट एक्सपोर्ट मार्केट में मेजरली कंट्रीब्यूट करती है। जिसमें कि पहला नंबर आ जाता है रशिया का, सेकंड आ जाता है अमेरिका का, थर्ड नंबर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया का, फोर्थ नंबर आ जाता है कनाडा का, और फिफ्थ नंबर आ जाता है यूक्रेन का। जिसमें सिक्स्थ आ जाता है फ्रांस, सेवेंथ आ जाता है अर्जेंटीना, एट्थ आ जाता है जर्मनी, नाइन्थ आ जाता है रोमानिया, और 10th आ जाता है इंडिया। 11 बल्गेरिया, 12 कजाकिस्तान, 13 पोलैंड, 14 लिथुआनिया, 15 हंगरी। ये सभी कंट्रीज जो है 91.8% ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती हैं। अब हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर कि हम रशिया और यूक्रेन के वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 फरवरी 2022 से क्या है, रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया। और जैसा कि आप पीछे वाले लिस्ट में देखे होंगे कि टॉप 15 कंट्रीज में इंडिया का पोजीशन जो है 10th नंबर पे है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। लेकिन हमारे देश के गोदाम में यानी कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया के गोडाउन्स में बहुत सारे जो है धान, गेहूँ, कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर दो कंट्रीज जो है आपस में लड़ाई कर रही है और जो दो कंट्रीज हैं वो टॉप 5 व्हीट एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं, तो दोनों के दोनों को बहुत दिक्कत होगा। जैसा कि रशिया को आपने पहले देखा ही है कि सैंक्शन लग चुका है। दोनों अगर वॉर में जा रहे हैं तो इनकी जो सप्लाई है व्हीट की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। जैसा कि आप सब लोग ने पहले देखा ही होगा, रशिया में कई सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, और दूसरा यूक्रेन में क्या है, वॉर डैमेज हो रहा है, जिसके कारण कि इनका जो व्हीट का मार्केट शेयर है टॉप 5 में वो कम हो रहा है, जिसके कारण कि ग्लोबल व्हीट की सप्लाई जो है कम हो जा रही है, जिसके कारण कि कुछ ही समय पहले व्हीट का प्राइस जो है शार्प इंक्रीज हुआ, जिसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं।
तो इस बढ़ी हुई डिमांड को देखते हुए जो कंट्रीज जिनके पास सरप्लस अनाज पड़ा हुआ है, वीट एग्जांपल के लिए, तो वो सब क्या है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप सब देख सकते होंगे इस लाइन से कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वीट का 609% इंक्रीज हुआ है और ऑस्ट्रेलिया का भी लगभग 126% के आसपास इंक्रीज हुआ है। ऐसी जो वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर जो है बहुत तेजी से आगे हैं, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे बड़ा प्लेयर है आईटीसी, जो कि 7 लाख मैट्रिक टन कंट्रीब्यूट करता है। और सेकंड नंबर पे जो अभी न्यू कमर्स है रिलायंस इंडस्ट्री, वो अब आगे सेकंड प्लेयर बन गया है। और इसके नीचे कई सारी मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं जो कि वीट के एक्सपोर्ट का काम करती हैं। लेकिन 13 मई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया की आके बोलती है कि इंडिया में फूड का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण कि इंडिया में क्या है, वीट का एक्सपोर्ट को बैन किया जाएगा। लेकिन शार्पली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एक लाइन ऐड कर दी कि जो कंपनीज 13 मई के अंदर जिसका लाइन ऑफ क्रेडिट का गारंटी है फॉरेन बैंक से, वही बस एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसी को देखते हुए बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और सेमी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, बहुत सारे अफेक्ट हुए। लेकिन जो मेजर बेनिफिशियरी हुआ वो रिलायंस, क्योंकि रिलायंस के पास 12 तारीख को ही लाइन ऑफ क्रेडिट आ गया था। क्या आपको ये गवर्नमेंट की प्रैक्टिसेस अच्छी लगती हैं? कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।